हेलो, जय हिंद आलाफियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं सिक्वेंट टेंस सीरीज वन डे वन टॉपिक के अंतर्गत। मैं आपको सिक्वेंट टेंस सीरीज में टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ तो इस पर क्या है कि क्वेश्चन का वो सटीक लेवल, हाँ जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ये मैं नहीं कह सकता कि क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन हाँ जो मैंने पैरामीटर फिक्स किया है कि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने चाहिए, तो हाँ यस उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपके क्वेश्चन पे सबसे पहले, तो आज मेरा सिक्वेंट टेंस सीरीज है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिक्वेंट टेंस सीरीज किस बिहाफ से चालू करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा नॉर्मल एकमात्र केवल उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम सिक्वेंट टेंस सीरीज पढ़ने वाले हैं। तो सिक्वेंट टेंस सीरीज में क्या होता है कि कोई एक नंबर है, उसमें एक कॉमन नंबर, कोई भी एक नंबर, एक कॉमन नंबर ऐड करते जाओ, जो सीरीज तैयार होगी जाके। ठीक है, ऐसे करके तैयार हो रही है। इसमें देख रहे हैं एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आ रहा है। मतलब क्या है कि एक नंबर जो फिक्स है वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। तो इस तरीके से प्राप्त श्रेणी हमें बोलते हैं, इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो इसमें ये होता है कि Tn बराबर फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ a के लिए बात करें तो ये फर्स्ट टर्म होता है, FIRST फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, d के लिए बात करें तो ये कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, और n के लिए बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये और क्या होता है कि अगर लास्ट टर्म पूछे, लास्ट टर्म के लिए फार्मूला होता है यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। या यहीं से अगर n पूछे हमसे डायरेक्ट तो यल माइनस a अपान डी प्लस 1 होता है। अगर हमसे d के लिए पूछे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट पूछे, अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई है, कॉमन डिफरेंस पूछता है तो ये होता है यल माइनस a अपान n माइनस 1। इन सब पे बारी बारी से हम क्वेश्चन देखेंगे। और क्या आएगा, अगर हमसे सम पूछे तो सम क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। अगर लास्ट से सम टर्म पूछे तो ये Sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2। ठीक है, a प्लस l। ठीक है, ये हो जाता है। इन पे हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और इन्हीं पे क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे। कुछ एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके हूबहू एग्ज़ाम में फंस सकते हैं, आ सकते हैं, और वही आने चाहिए। ठीक है, ऐसा मेरा दावा है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं सीधी सी बात, छोटे क्वेश्चन आपको तो आते ही होंगे, मैं सीधे डायरेक्ट एग्ज़ाम बेस्ड लेके चल रहा हूँ। और एग्ज़ाम बेस्ड के अकॉर्डिंग आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू डॉट डॉट n पदों का योग जो है, n पदों का योग है। मतलब क्या है, मतलब ये ऑप्शन मेरे पास दिए हुए हैं A B C एंड D, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू लिखी हुई है n स्क्वायर, दूसरे में लिखी हुई है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 की होल पावर कितना, 2। नेक्स्ट लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान 6। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर 4 लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो सीरीज हमें दी हुई है क्या दर्शाती है। तो सबसे पहले देखो हमें लिखा हुआ है 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, 3 प्लस 1
4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस अप टू डॉट डॉट कहाँ तक है, n टर्म्स तक। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये बन रहा है 1² प्लस का 2² प्लस का कितना 3² अप टू डॉट डॉट। ये सीरीज कौन सी बन रही है, स्क्वायर सीरीज बन रही है, n पदों की स्क्वायर सीरीज बन रही है। तो इसके लिए फार्मूला होता है n × n+1 × n+2 अपॉन फैक्टोरियल 3 या 6 होता है। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। ओके, तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे ये फ़िलहाल मेरा क्वेश्चन जीपी का लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि हम एपी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ए के लिए बात करूँगा 9th टर्म्स, बी के लिए बात करूँगा 10th टर्म्स आएगा। ठीक है, सी के लिए बात करूँगा 11th टर्म्स आएगा, डी के लिए बात करूँ तो 12th टर्म्स है। यहाँ पे देखो क्या होता है जीपी के लिए, अब जब भी अगर टर्म के लिए बात करेगा तो Tn = होता है AR⁻n-1। ठीक है, और यहाँ से हमें देखो सबसे पहले ए क्या है, कॉमन डिफरेंस, ए है फर्स्ट टर्म, हम है कि आर क्या है, कॉमन रेशियोज होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर ए के लिए बात करेंगे तो कितना आएगा 1/4, आर के लिए बात करेंगे तो -1/2 सेकेंड टर्म्स अपॉन फर्स्ट टर्म्स होता है 1/4 हो जाएगा। तो आर = कितना हो जाएगा 4/2 माइनस का, तो बराबर कितना हो जाएगा -2। Tn के लिए बात करें तो कितना लिखा हुआ है -128। ठीक है, Tn = कितना लिखा हुआ है -128 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अब ये हमारा चूँकि फार्मूला हमें यही लगने वाला है तो Tn = कितना लिखा हुआ है -128। ए कितना लिखा हुआ है 1/4, ए कितना है 1/4 है, आर कितना है -2n-1। ठीक है, यहाँ पे -2n-1, ये इससे मल्टीप्लाई करवाएगा तो ये हो जाएगा कितना 512, और ये हो जाएगा -2n-1। यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 8 = -2 की पावर कितना n-1। यहाँ से देखो घातों की तुलना करवाएंगे, जब यहाँ से तुलना करवा देंगे तो ये हो जाएगा n-1 = 8 या n = कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, n = कितना हो जाएगा 9। तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा हुआ जाके। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आज का हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उस पर कह रहा है कि 23rd टर्म्स ऑफ द एपी, कह रहा है 23rd टर्म ऑफ एपी समांतर श्रेणी का 23वां पद कह रहा है होगा जब दिया हुआ है 7,5,3 7,5,3, 1 अप टू डॉट डॉट इज। ठीक है, कह रहा है इसका 23वां पद क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि -51 53 आएगी, -51 53 आएगी, 37 आएगी या -37 आएगी। यहाँ पे n = कितना दिया हुआ है 23। अगर फर्स्ट टर्म के लिए बात करें तो 7 है, डी के लिए बात करें तो 5 - 7 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, 5 - 7 सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है। तो ठीक है, यहाँ से Tn = फार्मूला क्या होता है, Tn होता है a + n-1 इंटू डी होता है। Tn हमसे यही तो पूछ रहा है, a 5 लिखा हुआ है, n कितना लिखा हुआ है तो 23 है, -1 इंटू डी कितना है -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा Tn = 5। ठीक है, ये प्लस में है, और यहाँ कितना बचा 22 बचा, इंटू कितना बचा -2। तो Tn = कितना हो गया 5, 22 दूना कितना हो गया 44। इससे घटाएंगे 44 से 5 घटाएंगे तो 22 दूना 44, 5 सॉरी 7 है यार, ये कितना है 7 है। 44 से 7 घटाएंगे तो कितना रहने वाला है -37। कितना रहेगा
37 रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 44 से 7 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 37 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4th नंबर आज का क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच टर्म्स ऑफ एपी कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी 5, 8, 11, 14 अप टू डॉट डॉट इज, एपी का कौन सा पद, ठीक है, इज 320 होगा, 320। ठीक, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू है 104, 104, 105, 5th, 106, 106 और कितना है 64। ठीक है, ये हमारा है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं ए के लिए बात करूँगा, फर्स्ट टर्म के लिए 5 आएगा, कॉमन डिफरेंस के लिए बात करूँगा 8 - 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ से टी एन बराबर जो पदों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा टर्म कितने दिए हुए हैं, 320 दिए हुआ है। टी एन इज इक्वल टू, और हमसे पूछ क्या रहा है, एन पूछ रहा है, तो एन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से टी एन बराबर फार्मूला या एन इज इक्वल टू डायरेक्ट लगाएंगे, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी एन माइनस का ए अपान डी प्लस का कितना 1। तो यहाँ से एन हमसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं, टी एन कितना दिया हुआ है, 320 दिया हुआ है, ए कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ डी बात करूँगा तो कितना लिखा हुआ है, 3, और क्या हो जाएगा प्लस का 1। 305 से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 315 बटे कितना 3, प्लस का कितना 1, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3। ठीक है, भाग न खाई बिंदी, 3 × 5 = 15, एक कितना हो जाएगा 5। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 106 टर्म्स। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा जाके। नेक्स्ट आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमसे विच टर्म ऑफ एपी इज, विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, विच टर्म ऑफ एपी 60 लिखा हुआ है, सॉरी 64 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, 64, 60, 64, 60, 54, 52, 64, 60, विच टर्म ऑफ एपी। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या गलत हो जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी 60, नेक्स्ट 64, ये यहाँ पे है 64, 60, 56 है और 52 है, अप टू डॉट डॉट इज 0, इज 0 कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच हो जाता है, यहाँ पे ये हमारा 64 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी। ठीक है, विच टर्म ऑफ द 0 कह रहा है कि कौन सा पद 0 होगा जाके। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन जो 16th है, 15th है, 16, 15th, 17th है। ठीक है, और कह रहा है कि 14th है।
अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऑप्शन हमारा कौन सा पद हमारा जीरो होगा। तो यहाँ से बात करते हैं टी एन बराबर कितना, जीरो ऑलरेडी गिवन है। एन इज इक्वल टू पूछ रहा है, ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस के लिए बात करें तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना आएगा, -4। तो यहाँ से टी एन के लिए अगर फार्मूला लगाएं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है, डी होता है। ठीक है, टी एन कितना लिखा हुआ है 0, ए कितना है तो 64 प्लस एन हमसे पूछ रहा है तो एन -1, डी कितना दिया हुआ है -4। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस का 4 एन प्लस का कितना 4 प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू कितना गिवन है 0, तो माइनस का 4 एन इज इक्वल टू 64 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, 17 यहाँ रहेगा। तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का, क्या हुआ सॉरी माइनस का क्यों रहेगा, ये भी माइनस इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70। कौन सा पद, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ अगर k + 1 कम 3k एंड, ठीक है 3k एंड 4k + 2b 4k + 2b, ठीक है 4k + 2b एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 3 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी एंड 2 आएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी अगर 3 पद एपी में होते हैं, अगर मान लो हमारे पास a, b, c आर इन एपी, किस में है एपी में है, तो ये क्या हो जाता है 2b इज इक्वल टू कितना हो जाता है a + c। तो इसी तरीके से k + 1, 3k, 4k + 2 ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं हमारे किस में, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं हमारे एपी में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6k इज इक्वल टू 4k + 2 प्लस का k + 1। तो यहाँ से 6k इज इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा 5k प्लस का कितना 3, या k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, k इज इक्वल टू कितना रहने वाला है 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही होगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 7th नंबर है, सॉरी नेक्स्ट आज का हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि द फिफ्थ एंड 13th टर्म्स ऑफ APR, ठीक है ऑफ APR 5 and -13 रिस्पेक्टिवली, ठीक है रिस्पेक्टिवली, ठीक है रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट टर्म ऑफ APH कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ APH, ठीक है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है 3 आएगा, 14 आएगा, माइनस का 15 आएगा और कितना आएगा 9 आएगा। कह रहा है 5वां और 13वां पद क्रमशः 5 और -13 है। तो श्रेणी का कह रहा है कि पहला पद क्या होगा जाके, यहाँ से
फर्स्ट फिफ्थ टर्म कर रहा है तो a प्लस का 4d इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 5, और 13 दिया हुआ है तो a प्लस का 12d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 13। यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 11d काहे का माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 13 5 18, कितना हो जाएगा 12 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12 से 4 घटेगा माइनस का 8, और 13 5 कितना हो जाएगा 18। d इज इक्वल टू कितना रहने वाला है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 5वां और 13वां पद कौन सा 5 और माइनस 13 है। देन द फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, कह रहा है कि AP का पहला पद क्या होगा जाके, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से 13 5 कितना हो जाएगा, 12 से 4 घटेगा कितना आ रहा है 12 से 4 घटेगा माइनस का 8, और 13 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये d इज इक्वल टू 4 दूनी 2 चौको 8 2 9 18, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 9/4। a का मान d का मान 1 से, एक हमारे पास है a प्लस का 4d बराबर कितना 5, तो a प्लस का 4 गुणा माइनस का 9/4 बराबर कितना 5, 4 से 4 कटा तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 14, a इज इक्वल टू कितना आ गया 14। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है, बी ऑप्शन सही हो रहा है। सो गाइस अगर आप देख रहे हो कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके हैं, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा लग रहा है क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें कंबाइंड नहीं हैं। हाँ कुछ दिन बाद में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अभी थोड़ा काम चलाना है क्योंकि चीज़ें जब तक मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक चीज़ें कैसे हो पाएंगी, संभव नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप बता सकते हैं चीज़ों को बाय कमेंट कि आपको और कैसे क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कर्म कर रहे हो, केवल और केवल आपके पास आज सेकेंड डेट है, नेक्स्ट 15 डेट और हैं, 15 डेज और हैं, क्योंकि किसी का 17 से हो सकता है एग्ज़ाम हो, ठीक है। सॉरी 18 से एग्ज़ाम है, 17 को आप निकलोगे। तो यहाँ से ये चीज़ें क्या हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना है। 15 16 और ये आपकी तैयारी तो दिसंबर से ही चल रही होगी। केवल वो एक दिन, केवल वो 1 घंटा तुम्हें अगर अच्छे से तुम्हारा गुजर गया तो आपका भाग्य, आपका कैरेक्टर और आपका एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छे से चेंज होने वाला है। इन्हीं सारी चीज़ों में, इन्हीं क्षणों में आप अपने भविष्य को, आप अपने माता पिता को, आप अपने पास पड़ोस को, रिश्तेदारों को, सबको आप आंसर दे सकते हो कि नहीं हाँ यस मैंने करके दिया हुआ है कुछ, मैंने कुछ रिजल्ट प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। अगर यही टाइम आपका इम्पोर्टेंट है, एक एक सेकेंड इम्पोर्टेंट है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपने अगर सारी चीज़ें कर ली तो यार बर्थडे फिर भी आएगा, दोस्त का बर्थडे फिर आएगा, दोस्त के बहन की शादी फिर तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ शादी फिर उनसे बाद में भी तो मिल सकते हैं अगर शादी में नहीं गए। अगर मुझे कोई बुला रहा है तो उससे बाद में भी मिल सकते हैं, उसको मना कर दो भाई अभी नहीं आ सकता, मेरा एग्ज़ाम है, पहले मैं एग्ज़ाम क्लियर करके आऊँ तब मैं आपसे मिलूँगा आके। और फिर जब आप एग्ज़ाम क्लियर करके उससे मिलने जाओगे तब उसका जो आपका मिलने का तरीका होगा वो सामने वाला जब तुमसे मीटअप करेगा तो उसकी बात ही दूसरी होगी जाके, ठीक है। तो आज का नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे फिर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे। मेरा 7th नंबर क्वेश्चन था, नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है। मैंने आपको केवल और केवल क्वेश्चन वही डाले हुए हैं जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं बारी बारी से, ठीक है। और हर बार यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन 8th हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा फिर है 8th रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसको नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे। कह रहा हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 3, 6, 9, 12, ठीक, अप टू डॉट डॉट 12, 3, 9 हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 3, 6, 9, 12, 15 मस्ट, ठीक है, मस्ट बी टेकन द सम 108,
108। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू 8 है, नेक्स्ट 12 है, नेक्स्ट कह रहा है 9th आएगी, नेक्स्ट कह रहा है 11th आएगी। ठीक है, यहाँ से कह रहा है कि कितने पद एपी में लिए जाएं कि उनका जो सम है, उनका योग है 108 हो जाए। यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म के लिए बात करूँगा ये 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस डी के लिए बात करूँगा तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना रहने वाला है, 3 ही रहने वाला है। यसन सम ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, यह हमसे पूछ रहा है। ठीक है, फार्मूला होता है यसन इज इक्वल टू n हाफ 2a प्लस n-1 इंटू कितना होता है, d रहने वाला होता है। SN 108 दिया हुआ n हमसे पूछ रहा है, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 3 है। इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ जाके और यहाँ पे भी मैं अपना मल्टीप्लाई करवाऊँगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो n हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6 प्लस का कितना हो जाएगा 3n माइनस का कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 216। 108 दूना 216 होता है। यहाँ से देखो इससे घटेगा 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा तो मैं 3 को बाहर लेता हूँ, n को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा n और इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2n, सॉरी यहाँ 2n रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 216। 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूना 6। तो मतलब क्या रहने वाला है, n स्क्वायर प्लस का 2n और माइनस का कितना हो जाएगा 72 इज इक्वल टू कितना 0। 9 8 72, कुछ गलत यहाँ से, सॉरी n ही रहेगा यहाँ पे, नॉट 2n ही रहेगा, यहाँ से n रहेगा। ठीक है, यहाँ से n रहने वाला है। यहाँ से क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का कितना 9n माइनस का कितना 8n माइनस का कितना 72 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से मैं अगर n कॉमन लूँ तो n प्लस कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 कॉमन लेता हूँ तो n प्लस कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना रहने वाला है 8। n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन n इज नॉट इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, n का मान ये वाला नहीं लिया जाएगा, तो लिया कौन जाएगा, प्लस वाला लिया जाएगा, जो कि n इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 8। देख रहे हो गाइस कितना मतलब इजी क्वेश्चन है। लग रहा है कि बड़ा है लेकिन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर हमने बेसिक पढ़ रखा है। फिर मैं आपसे बोलूँगा ट्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ केवल बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके पास में। ठीक है, और आज के हमारे 15 ये टॉपिक हैं और ये 15 डेज़ हैं, सॉरी इन 15 डेज़ में आपको जितना में हो सकता है उतना मैं आपको जल्दी से कवर कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। और अभी हो सकता है 2 से 4 दिन में आपको एक बड़ा मॉक टेस्ट लेके आऊँ जो कि फिजिक्स का भी रहेगा, मैथ का भी रहेगा और इंग्लिश का भी रहने वाला है। एक ऐसा मॉक लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर है हमारा आज का 9th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन, ठीक है, लेस देन 100 इज, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा है, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 1584 आएगी, नेक्स्ट है 1665 आएगी, नेक्स्ट है 1683 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर हमें चाहिए, तो यहाँ से क्या कह रहा है कि लेस मल्टीपल किसका होना चाहिए, 3 का, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 12, अप टू डॉट डॉट कहाँ तक रहने वाला है, 99 तक रहने वाला है। हमसे यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट टर्म के लिए बात करूँ 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस के लिए बात करूँगा सेकेंड माइनस फर्स्ट कितना रहने वाला है 3। अगर मैं यहाँ से यल के लिए बात करूँगा तो कितना आएगा, यल के लिए
99 दिया हुआ है। यन हमें पता नहीं है, यन अगर फाइंड हो जाएगा तो एस एन भी हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो यन ही फाइंड कर लेते हैं। तो यन इज इक्वल टू फार्मूला अभी मैंने लिखवाया, यन माइनस ए अपान कितना होता है डी प्लस का कितना होता है 1। तो यहाँ से यल हमारा कितना है 99 माइनस ए कितना है 3, डी कितना आया 3 प्लस का कितना हुआ 1। तो यहाँ से कितना हुआ 96 अपान कितना 3 कितना हुआ 1, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। तो यन इज इक्वल टू कितना रहने वाला है 33। अब यहाँ से हम सम भी फाइंड कर सकते हैं। सम के लिए क्या हो जाएगा, यस यन इज इक्वल टू यहाँ से यन बाई 2, ठीक है, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। तो यहाँ से यन कितना है 33 बटे कितना 2 और यहाँ से 2 इंटू कितना 3 प्लस का यन कितना है 33 से एक जाएगा कितना हो जाएगा 32 गुणा कितना हो जाएगा 3 का, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दूना 6, 32 त्रिका कितना होता है 96, 32 त्रिका 96 और 96 6 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33/2 गुणा कितना 102, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। एस एन इज इक्वल टू 51 इंटू कितना 33, 3 एकम 3, 3 पचे 15 गुणा 3 एकम 3, 3 पचे कितना 15। तो 3 रहेगा 8 रहेगा 6 रहेगा 1, कितना आया 1683। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है जब तक आप इसको करोगे नहीं, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, आपको भिड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा क्वेश्चन से। जब तक आपने भिड़ा नहीं, आपने किया नहीं और आपने देख लिया क्वेश्चन बड़ा है छोड़ दिया, तो उससे कुछ भी आप नहीं हासिल कर सकते हो। जब तक आप क्वेश्चन को करोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th नंबर, ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ़ एन ए पी थर्ड टर्म, ठीक है, इफ़ एन ए पी थर्ड टर्म इज 18 एंड सेवेंथ टर्म इज, ठीक है, सेवेंथ टर्म इज 30, देन हमसे कह रहा है देन सम ऑफ इट्स देन हमसे कह रहा है देन द सम ऑफ इट्स 17th टर्म्स, ठीक है। इट कह रहा है 17 पदों का योग क्या होगा। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है 600 आएगा, ऑप्शन बी 624 आएगा, सी ऑप्शन 612 आएगा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज आएगा। क्या रहने वाला है, यहाँ से कह रहा है कि ऑफ एन ए पी, तीसरा पद कह रहा है तो a प्लस का 2d इज इक्वल टू कितना है 18 है और a प्लस का 6d कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ से 17 टर्म्स कह रहा है तो माइनस 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 ये कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस 4 एकम 4, 4 3 12, d इज इक्वल टू कितना हुआ 3, d का मान 1 से, ठीक है। एक हमारा क्या है a प्लस का 12, d प्लस का कितना 8, ठीक है। एक जगह कितना आएगा ए ही रहेगा, 12 गुणा कितना हो जाएगा 3 और बराबर कितना हो जाएगा 12d और a प्लस का 12d इज इक्वल टू कितना है 18 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं 18 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया a इज इक्वल टू 18 ये है और 12 यहाँ कितना हो जाएगा 36, 2d रहेगा यार, 2d है तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो a इज इक्वल टू कितना रहने वाला है 12, d इज इक्वल टू कितना आया हुआ है 3। हमसे पूछ रहा है क्या 17th टर्म्स, क्या पूछ रहा है 17th टर्म, तो ये हो जाएगा a प्लस 16d। a कितना है, अगर a के लिए बात करूँ 12 प्लस का 16 गुणा कितना हो जाएगा 3 का, गुणा कितना हो जाएगा 3 का, तो 16 के 48, 12 कितना हो जाएगा 60, कुछ गड़बड़ हुआ।
कुछ गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन का ये क्वेश्चन सॉरी, हमसे कह रहा है कि सम आप पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, ठीक है, 17 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। सॉरी, हाँ यस सही बात है। द सम ऑफ इट्स 17th टर्म्स, तो यहाँ से यस 17 इज इक्वल टू हो जाएगा 17/2, ठीक है। टू ए कितना निकाला है 12 प्लस का यन कितना लिखा हुआ है 17 माइनस 1 गुणा डी कितना निकला हुआ है हमारा 3 निकला हुआ है, तो ये हो गया 17/2, ठीक है। यहाँ पे 12 दूना कितना हो गया 24 प्लस का 16 गुणा कितना 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17/2 और ये हो गया कितना 24 प्लस का कितना 48, 24 48 कितना हो गया 40 20 60 72 हो जाएगा शायद, ठीक है। 8 4 12 की 2, 4 2 6 1 7 गुणा कितना 17 कितना 2, 2 1 2, 2 3 6 2 6 12, 17 4 का 102 2 आ जाएगा, ठीक है। और 17 3 51 और 10 कितना हो जाएगा 61, 612 आएगा। कितना? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमसे सम पूछ रहा था, ठीक है, सॉरी हमसे सम पूछ रहा था कि इनका जो सम होगा क्या आएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यार मैंने बनाया हुआ है और इसमें क्या है कि जब इसको बनाओ तो थोड़ा लग जाता है, कहीं अगर कहीं अलग माइंड हो गया तो कोई नंबर उल्टा लिख गया, जब सवाल लगा रहे हो तो थोड़ा लग रहा है कि नहीं हाँ यहाँ पे मिस्टेक होनी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर, जो कि आप कर लोगे, और कैलकुलेशन है तो ये तो थोड़ा हो ही जाता है, कोई दिक्कत ना है इससे, ठीक है। तो ये हमारा मैं बात करूँगा 10th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 11th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 11th भी रिपीटेड है। नेक्स्ट हमारा है 11th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द mth टर्म्स ऑफ AP इज द mth टर्म ऑफ AP इज 1/n and nth टर्म ऑफ AP इज 1/m। देन हमसे कह रहा है देन what its mnth टर्म्स, ठीक है, इसका mnवां टर्म क्या होगा जाके, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि 1/mn आएगा, फिर कह रहा है कि m/n आएगा, फिर कह रहा है कि n/m आएगा, फिर कह रहा है कि 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, mn टर्म्स कह रहा है तो a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/n। फिर कह रहा है कि nth टर्म तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/m। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा m-n इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/m माइनस का 1/n माइनस का 1/m। तो यहाँ से देखो क्या रहने वाला है, बचने वाला क्या है, तो ये हो जाएगा m-n इंटू डी इज इक्वल टू m-n अपान mn इंटू कितना d, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी d नहीं रहेगा, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 1/mn। इसी तरीके से a भी हमारा क्या आएगा 1/mn। और हमसे क्या पूछ रहा है mnth टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस m-n-1 इंटू कितना d, a कितना है 1/mn प्लस m-n-1 इंटू कितना है 1/mn, ठीक है। तो यहाँ से क्या रहने वाला है, तो ये हो जाएगा देखो m-n एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस m-n-1 कैंसिल होके mn भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। तो अब हमेशा याद रखना है कि जब भी अगर मेरे से इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि mnth टर्म्स ऑफ AP इज 1/n, nth टर्म्स AP इज 1/m, देन हमसे कह रहा है कि mnth टर्म्स क्या होगा जाके, तो AP का
एमवा पद 1/n है, AP का यनवा पद 1/m है, तो इसका यमनेट टर्म्स क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है, अगर किसी AP का Pवां पद Q है, Qवां पद P है, तो Qवां पद क्या होगा जाके, इस तरीके से बात हमसे करता है। ठीक है, हेलो। नेक्स्ट हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे उस पर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है। 12th नंबर में कह रहा है कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जियोमेट्रिक्स प्रोग्रेशन, द सम ऑफ इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन the sum of infinite arithmetic progression is 6। ठीक है, if the, फिर कह रहा है if the sum of the first two terms is, if the sum of first two term is 9/2। ठीक है, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फिर कह रहा है कि देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास A, B, C एंड D। पहला ऑप्शन है हमारा, कह रहा है कि 1 आएगा, नेक्स्ट कह रहा है 5/2 आएगा, नेक्स्ट कह रहा है 3 और 3/2 आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 3 और 9 आएगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है उसके बारे में बात कर लें। तो हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ एक इनफाइनाइट अनंत गुणोत्तर श्रेणी के सम जो है 6 है, और प्रथम दो पदों का योग जो 9/2 है। यहाँ से कह रहा है कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए। तो यहाँ से यस इनफाइनाइट जो होता है अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का सम A/1 - R इक्वल टू कितना है, 6 है। या यही मैं A इक्वल टू बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, A इक्वल टू बात करूँगा 6 × 1 - R हो जाएगा। कह रहा है प्रथम दो पदों का योग A प्लस का AR इक्वल टू कितना है, 9/2 है। यहाँ से अगर A मैं कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1 + R इक्वल टू कितना, 9/2। A इक्वल टू कितना है, 6 × 1 - R, तो ये हो जाएगा 6 × 1 - R इंटू 1 + R इक्वल टू कितना, 9/2। ठीक है, यहाँ से फिर मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा 1 - R² इक्वल टू 9/12। अगेन माइनस का R² इक्वल टू 9/12 माइनस का कितना, 1, या माइनस का R² इक्वल टू 12 से ही घटेगा, कितना आएगा, माइनस का 3/12। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, R² इक्वल टू 1/4, देन R इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। हमसे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म चाहिए, कितना चाहिए, फर्स्ट टर्म हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से हमें A इक्वल टू गिवन है 6 × 1 - R, तो A इक्वल टू 6, 1 - 1 कितना, 2, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 6 × 1/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो A इक्वल टू कितना रहने वाला है, 3। A इक्वल टू कितना रहने वाला है, 3। ऑप्शन 3 और 3 9/2 दिया हुआ है, 2 ऑप्शन गिवन है हमें। ठीक है, कितना है, 2 ऑप्शन गिवन है, तो एक तो ऑप्शन आ गया। अब हमें चूंकि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक तो हमें यहाँ से फाइंड हुई वैल्यू है और एक हमारा ये यहाँ पे हमें कुछ फाइंड हुआ है। देन इसके लिए देख लेंगे तो A हमारा कितना आया हुआ है, वहाँ से यहाँ पे देखो A इंटू 1 + 1 कितना, 2 इक्वल टू कितना, 9/2। तो A और ये हो जाएगा ये कितना, 3/2 इक्वल टू कितना, 9/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 3/2। तो यहाँ भी तो यार यही आ रहा है। ठीक है, रुक जाओ, 1 + 1/2 A इक्वल टू 6/2। ठीक है,
सॉरी, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा हमें गलत हुआ है क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है तो प्लस माइनस है। तो एक बार आर बराबर क्या लिया हुआ है, प्लस मान लो ले लिया, और एक बराबर क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो यहाँ से यहीं पे रख लो, अगर यहाँ पे माइनस रखेंगे तो a इंटू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना, 9/2। तो a इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 9/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना मिलेगा, 9। तो डी ऑप्शन सही हमारा होगा जाके, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है 13 नंबर में अगर y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब माइनस का x की पावर 4 अप टू डॉट डॉट, ठीक है, अप टू डॉट डॉट इन्फिनाइट दिया हुआ है। देन हमसे कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी कह रहा है। ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन में वैल्यू लिखी हुई है y प्लस का 1/y। बी ऑप्शन वैल्यू है y/1 प्लस वाई। सी ऑप्शन में वैल्यू है y माइनस का 1/y। डी ऑप्शन में वैल्यू है y/1 माइनस वाई। ये यहाँ पे देख रहे हैं एक इन्फिनाइट टर्म्स का सम लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं a के लिए बात करूँगा क्या आएगा, x। r के लिए बात करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान कितना, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपान कितना, x। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा। अब हमसे इन्फिनाइट टर्म्स का सम दिया हुआ है, चूँकि ये हमारा इसके बराबर है तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट जीपी का सम जो होता है, यस इन्फिनाइट इज इक्वल टू a/1 माइनस आर होता है। y इज इक्वल टू a की जगह x रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y इंटू वाई प्लस कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना होगा, x होगा जाके, ठीक है। ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस का वाई एक्स इज इक्वल टू कितना, वाई एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, वाई, या x इज इक्वल टू वाई अपान कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई, ठीक है। y अपान 1 माइनस वाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये मेरा दावा है कि क्वेश्चन इस तरीके का मिलना चाहिए, ठीक है, ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन था। ये आपको क्वेश्चन डबल ए में मिल सकता है, एनडीए में भी मिल सकता है, एयरफोर्स में चांस हैं कि मिल जाए। वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा डीपली आपसे पूछता है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कह रहा है इफ़ द अर्थमेटिक मीन्स एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर आर, कह रहा है कि इफ़ द अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन्स ऑफ 2 नंबर, ठीक है, ऑफ 2 नंबर आर 9 and 4, आर 9 and 4, ठीक है, आर 9 and 4 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज देयर जीएम। देन हमसे कह रहा है व्हाट इज देयर जीएम, हमसे पूछ रहा है जियोमेट्रिक मीन्स। ऑप्शन हमारा ए, बी, सी एंड डी।
4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 13/2 आएगी, बी ऑप्शन में 6 आएगी, सी ऑप्शन में 3 आएगी, नेक्स्ट हमारी 2 आएगी। अब हमें पता होना चाहिए कि ए एम, रिलेशन बिटवीन ए एम, जी एम और एच एम में रिलेशन क्या होता है। तो हमें याद होना चाहिए कि जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए एम इंटू कितना, एच एम। ठीक है, जी एम हमसे पूछ रहा है, ठीक है, जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम कितना है, 9 है, जी एम कितना है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौका 36, या जी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +/6। चूँकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू दी हुई है तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 6 आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का तरीका, जो क्वेश्चन हमारे होने चाहिए, किस लेवल से किस हिसाब से होने चाहिए, ठीक हो बहु वही क्वेश्चन, वही बिल्कुल कायदा है जिस हिसाब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट बिल्कुल आ सकता है, एनडीए का क्वेश्चन है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको एनडीए लेवल का क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके से कि आपको वो पूछेगा। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर एस एन इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास में एन पी प्लस, ठीक है, एन पी प्लस एन इंटू n-1/2 इंटू क्यू हमसे गिवन है। देन कह रहा है वेयर, वहाँ कह रहा है कि वेयर एस एन डिनोटेड द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। देन हमसे कह रहा है, देन जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या होगा। देन कॉमन डिफरेंस ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि p प्लस क्यू आएगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 2p प्लस का 3q आएगा, नेक्स्ट कह रहा है 3q आएगा, और नेक्स्ट कह रहा है q आएगा। तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्या, जब भी देखो अगर हमें कॉमन टर्म्स दिया होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बात करता है, तो अगर मुझे ए पी को दिखाना है तो a प्लस बी एन, ये हमारी लीनियर इक्वेशन को दिखा देता है। तो इसको बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, ए पी होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर यहाँ से सम के लिए बात करता है तो ये क्या हो जाता है, ए एन प्लस का बी एन स्क्वायर, ये हमारा मतलब सम के लिए दिखाता है। अगर ए पी का सम दिखाना है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, अगर टर्म्स दिखाना है तो लीनियर इक्वेशन होगी जाके। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक, यहाँ पे लीनियर के लिए बातें करता है। और अगर हमारे पास में अगर एस एन इज इक्वल टू ए एन प्लस का बी एन लिखा हुआ है तो ए पी होने के लिए वैलिड नहीं है। अगर टी एन इज इक्वल टू हमारे पास ए एन प्लस का बी एन स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये ए पी होने के लिए वैलिड नहीं है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ के लिए बात करें, चूँकि हमें एस एन दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस हमसे पूछ रहा है तो इसके लिए थोड़ा बातें कर लें। देखो क्या होता है कि जब भी अगर हमें एस एन इज इक्वल टू देता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बी एन स्क्वायर लिखा हुआ, तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है तो ये बी लिखा हुआ है, इसके कोएफिशिएंट का 2 गुना, मतलब क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म के लिए बात करें a के लिए तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या 1 रखवा लेते हैं तो a इज इक्वल टू मिल जाता है। वही तरीके से यहाँ पर भी अगर कॉमन डिफरेंस के लिए बात करेंगे तो इसका ये वाला कोएफिशिएंट आता है। अगर फर्स्ट टर्म के लिए बात करता है तो n की जगह 1 रख लो, वैल्यू a की आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि अब ये हमें n मिलेगा का किससे, जहाँ पे क्वाड्रेटिक का जो सेकेंड पावर कोएफिशिएंट होगा उसका सेकेंड टाइम, तो यहाँ से n इंटू एन कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस का n जो भी होगा जाके, लेकिन n स्क्वायर ये रहेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, 2q अपान 2q अपान कितना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हमारा सही होगा जाके। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं फिर आपको बताएंगे हम। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द 10th टर्म्स ऑफ जीपी इज 9th, कह रहा है कि अगर इफ़ द 10th टर्म ऑफ जीपी इज 9, ठीक है। कह रहा है किसी जीपी का 10वां पद है, 10वां पद 9 है एंड 4th टर्म्स इज 4 एंड कह रहा है 4th टर्म इज 4, चौथा पद 4 है, देन व्हाट इज इट्स 7 टर्म्स, देन हमसे कह रहा है व्हाट इज इट 7th, ठीक है, 7th टर्म। कह रहा है कि इसका 7वां पद क्या होगा जाके, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 6 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है 14 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है 27/14 आएगी, और नेक्स्ट कह रहा है कि 56/15 आएगी वैल्यू, ठीक है। ये हमारा है। कह रहा है कि किसी जीपी का 10वां पद है, यहाँ से Tn इज इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है AR की पावर n-1, तो यहाँ से Tn हमारा कितना लिखा हुआ है 9, तो ये हो जाएगा AR की पावर 9 इज इक्वल टू कितना है 9 है, और 4th टर्म AR क्यूब इज इक्वल टू कितना है 4 है। ए से ए कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, R की पावर 6 इज इक्वल टू 9 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R की पावर ये यहाँ पे 9/4 हो जाएगा, या R इज इक्वल टू 3/2 की होल पावर 2 होल पावर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2 कितना 6, ये कैंसिल हो जाएगा, पावर में रहेगा 2/6 कितना हो जाएगा 3, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 की पावर कितना 1/3। हमसे कह रहा है यहाँ से R इज इक्वल टू ये आया। अगर मैं यहाँ के लिए बात करूँगा, ये फर्स्ट इसको सेकेंड मान लो, चूँकि हमसे 7th टर्म से पूछ रहा है, कोई बात ना, तो यहाँ से R का मान चाहे 1 से रख लो 2 से रख लो, मैं चाहता हूँ कि मैं 2 को ही रख लूँगा, R का मान 2 से, ठीक है। A R की जगह कितना है 3/2 की पावर 1/3 की पावर कितना है 3 इज इक्वल टू कितना है 4, 3 से 3 कैंसिल, तो A इंटू 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दूना 8/3। हमसे नेक्स्ट कह रहा है कि 7वां पद क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा T7 इज इक्वल टू AR की पावर कितना 6, A कितना है 8/3, R कितना है 3/2 की पावर कितना 1/3 की पावर कितना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 8/3 गुणा 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा टफ है। टफ का मतलब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, थोड़ा आपको पिक करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन आया है, इस बार आया है पेपर, इस बार कैलकुलेटिव था, ऐसा नहीं कि पेपर आ नहीं रहा था, पेपर आ रहा था, लेकिन वही ना टाइम टेकन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपान a की पावर n प्लस का b की पावर n बी द हार्मोनिक मीन, ठीक है, बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच में हरात्मक माध्य है। देन हमसे कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में 1 वैल्यू आएगी, दूसरे में -1 आएगी, 0 आएगी, और कह रहा है
कि 2 आएगी। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से? हार्मोनिक मीन हमें पता होना ही चाहिए। HM इक्वल टू होता है 2AB अपान A प्लस का B। ठीक है, अब ये हमें लाना है। अगर हमें ये लाना है तो ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं n इक्वल टू -1 लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा HM इक्वल टू A की पावर 0 ऊपर प्लस B की पावर कितना 0, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, नीचे हो जाएगा A की पावर -1 प्लस B की पावर -1। तो ये HM इक्वल टू क्या रहेगा, ऊपर हो जाएगा 2, यहाँ से नीचे से AB ऊपर जाएगा और यहाँ हो जाएगा A प्लस B। तो n की वैल्यू हमारी क्या रहनी चाहिए, -1। ठीक है, n की वैल्यू क्या हमारी रहनी चाहिए, -1। ठीक है, n की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, -1। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा जाके। अगर हमारा इसी में AM पूछता, क्या पूछता, AM, तब हमारा n क्या रहने वाला था, 0। कैसे, n अगर 0 रहता तो ऊपर हो जाता AM इक्वल टू A प्लस B और नीचे कितना हो जाता 2, तब हमारा AM के बीच में रिलेशन फाइंड होता। ठीक है, सो गाइस देख रहे हो आप कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से कैसे पूछ रहा है। एक क्वेश्चन को कई तरीके से आपसे मोड़ के पूछेगा। नेक्स्ट हमारा जो कि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बारी बारी से पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो वो हमारा क्वेश्चन है 17 था। नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा इफ़ द सम ऑफ nth टर्म्स, कह रहा है इफ़ द sum of nth term, if the sum of nth terms of an arithmetic ठीक है, of an arithmetic progression is ठीक है, progression is n स्क्वायर माइनस का 2n, n स्क्वायर माइनस का 2n, देन व्हाट इज द सम ऑफ, देन हमसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, ये हमसे कह रहा है। पहले ऑप्शन में ऑप्शन है A B C एंड D, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 3n माइनस का n स्क्वायर, दूसरे ऑप्शन में 2n माइनस कितना 3 है, नेक्स्ट है 2n प्लस का 3, नेक्स्ट है 2n माइनस का 5। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखो SN, ये यहाँ पे हमें एक जियो में अर्थमेटिक का सम लिखा हुआ है n स्क्वायर माइनस का कितना 2n। मैंने बताया था जब भी अगर आपको कॉमन डिफरेंस इसमें फाइंड करना हो तो n इसका डेरिवेटिव कर दो तो क्या हो जाएगा 2n, तो यहाँ से कितना ले लिया जाएगा 2। अगर मैं यहाँ से a फाइंड करना है तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या रख दो 1, n इक्वल टू क्या रख दो 1 रख दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -1, a इक्वल टू कितना मिलेगा -1। यहाँ से हमसे कह रहा है कि n पदों का योग चाहिए, फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है d होता है। n की जगह n/2 ही रहेगा, 2 गुणा कितना -1 प्लस n की जगह n माइनस 1, d कितना आया हुआ 2 आया हुआ है, तो n की जगह n/2 ही रहेगा। इधर हो जाएगा -2 प्लस का 2n और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ से ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ से आगे बढ़े तो -2 कितना हो गया 4, तो n/2 है ही करके, और इससे मैं 2 को बाहर ही निकालूंगा तो इधर बचेगा कितना 2n माइनस का कितना 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यस n इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का कितना 2n, n स्क्वायर माइनस का कितना 2n। कुछ गलत हुआ? आई होप कुछ गलत हुआ। ठीक है, कुछ गलत हुआ? कुछ गलत हुआ? d हमारा कितना है -2। कहीं पे कुछ गलत हुआ है। d इक्वल टू 1, a इक्वल टू -2।
ओ सॉरी nth टर्म से पूछा हुआ है क्वेश्चन में, हमसे nth टर्म से पूछा हुआ है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये हमसे आया हुआ तो वही आ जाएगा, सॉरी nth टर्म, सॉरी यार nth टर्म से पूछा हुआ। Tn इज इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू कितना d, तो यहाँ से Tn इज इक्वल टू a कितना है -1, ठीक है, प्लस n माइनस वन, d कितना है 2 है, तो यहाँ से -1 प्लस का कितना 2n, माइनस का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से Tn इज इक्वल टू कितना रहेगा 2n माइनस का कितना 3, 2n इज इक्वल टू कितना रहेगा -3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा जाके, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, ठीक है। 18th है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। अगर हमें Tn लिखा होता और फिर इसमें अगर सम पूछता तब भी हम ऐसे ही करते यहाँ से, ठीक है। अगर मान लो, देखो यहाँ से अगर आपने अभी फाइंड किया है Tn इज इक्वल टू 2n माइनस का कितना 3, और यहाँ से आपसे पूछता कि San हमारा क्या होगा जाके, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो 2 आएगा, और n बराबर 1 रख लो तो a बराबर हमें वैल्यू मिलेगी कितनी -1। Sn इज इक्वल टू, यहाँ से क्या फार्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, तो n की जगह n/2 ही रखना है, 2 इंटू कितना हो जाएगा -1 प्लस n माइनस 1, d कितना आया 2 आया हुआ है, तो ये हो जाएगा n/2, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 2 और यहाँ पे 2n और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, तो ये n/2 ये तो हमारा रहेगा ही, और अंदर से 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा n माइनस का कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो n स्क्वायर कितना आ जाएगा -2n, ये है किसके बराबर? Sn के, ठीक है। तो जो हमें दिया हुआ था मतलब इसका एंटी भी और इसका सम भी निकाल सकते हैं, Tn दिया हो सम निकाल, Sn दिया हो तो Tn निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें अगर पता हैं तो आप कर सकते हो इससे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा ये 17 नंबर था, नेक्स्ट हमारा 18th नंबर क्वेश्चन है। 18th नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ़ द nth टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, कह रहा है कि अगर इफ़ द nth टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, ठीक है, 2n माइनस का कितना है 1 है, 2n माइनस 1, देन व्हाट इज द सम ऑफ nth टर्म्स, देन हमसे कह रहा है देन व्हाट इज द सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है, ये हमसे कह रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू n स्क्वायर लिखी हुई है, नेक्स्ट n स्क्वायर -1, नेक्स्ट लिखी हुई है n स्क्वायर +1, नेक्स्ट लिखी हुई है n/2 इंटू n + 1, ठीक है। यहाँ से हमें Tn लिखा हुआ है, Tn इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2n माइनस 1। अगर कॉमन डिफरेंस के लिए बात करेंगे 2 आएगा, और a के लिए बात करेंगे तो 2 से 1 घटेगा कितना आ जाएगा a। हमसे पूछ क्या रहा है? Sn पूछ रहा है, फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है d होता है, ठीक है। तो ये n/2 ही रहा, 2 गुणा a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह कितना रहेगा 2 रहने वाला है, तो ये हो गया हमारा n/2, 2 प्लस का कितना 2n और माइनस का कितना 2, -2 + 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन को हमें लगाने के लिए कितना, मतलब अगर हमें बेसिक पता है तो हम उतना ही फास्ट जा सकते हैं। आपको क्या है कि क्वेश्चन लिखना नहीं है, आपको बना बनाया क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो चीज़ें कर सकते हो बिल्कुल, इतना ज़्यादा कहाँ टफ है यार, सीधे मन में ही ये तो आ जाएगा, ये तो मन में ही आ जाएगा यार, पेन चलाने की ज़रूरत भी ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ाएंगे उस पर। 19th नंबर क्वेश्चन, 19th नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट, हाँ हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ 10
10 कह रहा है कि माइनस का 11 पाई अपान कितना है 6 है, ठीक है। 11 पाई अपान 6 इंटू 10 21 पाई अपान कितना है 6 है, ठीक है। एंड कॉट कह रहा है कॉट, ठीक है, कॉट 283 पाई अपान कितना है 6, ठीक है, इच आर। ऑप्शन ए एपी कह रहा है, ऑप्शन बी जीपी कह रहा है, ऑप्शन सी एचपी कह रहा है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है। ये हमारा कह रहा है हमसे। अब हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, सब बातें सारी की सारी बातें सब चीज़ें देख के हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हमारा हो जाएगा, कॉट 283 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10 माइनस का 11 पाई अपान कितना लिखा हुआ 6 है। तो इसमें देखेंगे तो माइनस गुणा पाई का मान 180 बटे कितना 6 कम 6 छतरी का 18। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 10 माइनस का कितना गेरता है 0 तो 0 गेरता है 33 11 33 3 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 11 33 हो जाएगा, सॉरी 3 30, ठीक है, 330 हो जाएगा। तो 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का 10 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 330 डिग्री। तो माइनस 10 360 माइनस कितना 30, और कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, 10 360 माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस का 10 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 कितना हो जाएगा 30, और ये 10 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है 10 21 पाई अपान कितना 6, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 10 21 180 अपान कितना 6, 3 एकम 3 6 एकम 6 छत्रिक 18 21 त्रिका कितना होता है 63 होता है, तो 630 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 10 720 90, तो ये हो जाएगा 2 × 360 माइनस का कितना 90, क्योंकि 360 दूना कितना होता है 720 होता है। 720 से अगर 90 घटाएंगे, ठीक है, तो 0 3 और कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 930 हो जाएगा। तो 360 माइनस थीटा कितना होता है 10 थीटा होता है, काहे का माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 10 90 हो जाएगा। आई होप 10 90 हो जाएगा, ठीक है। 10 90 तो दिक्कत कर जाएगा। 21 है, 21 है, ओ 4 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है 4, ठीक है 4 है, तो 4 एक यहाँ से काटेंगे तो 4 एक 4 चौको 16, ठीक है, बचे 4 फिर 40, तो 4 दशमलव फिर 4 एकम 4 4.40 है, तो ठीक है 4 एकम 4 4.40, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, माइनस साइनस तो है नहीं यहाँ से, तो 21 एकम 0 21 एकम 21 हासिल 2 21 84 और 84 और कितना हो जाएगा, ठीक है 45, क्या रहने वाला है 180 है, 4 को 16 बचा 2 हो गया 20 4 पंचे 20, तो ओके ठीक है 21 पंचे 105 10 21 84 10 कितना हो गया 94 945 हो गया, ठीक है, कितना हुआ 945 हो गया। अब यहाँ पे देखो 10 ये यहाँ से 945 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे 360 का गुणा अगर 3 में करवा लें तो 36 का कितना होता है 108 1080 हो गया। यहाँ से 45, अब हमारा कितना बचा यहाँ पे 45, यहाँ पे 55 बचा और 80 ये भी हमारा है, 55 और 80 जोड़ेंगे तो 5 8 5 13 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10 3 × 360 माइनस का 135, तो 360 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, काहे का माइनस का होता है 10 माइनस का 135, और 10 माइनस का 135 वैल्यू किसकी होती है 135, तो वैल्यू हो जाएगी 120 160, ये हो जाएगी शायद वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 145।
और यहाँ पे 10 145 लिखा हुआ, 90 + 45 कर लो, 10 90 + थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 90 प्लस का कितना 45, ठीक है। तो 90 + थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये वैल्यू क्या -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हम उसको सॉल्व करेंगे, तो 283 लिखा हुआ है, पाई भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है cot 283, पाई का मान अगर रखें तो 180 बटे कितना 6, 6 कम 6, 6 3 18, 3 हो गया। तो ये हो गया cot 0, 3 का 9, 3 8 24 की 4, 3 2 6, 3 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये हमारा रहने वाला है, ठीक है। 283 नहीं है, 28 रहेगा यार, ये तो 8490, ठीक है। तो ये हमारा आया 8490 का। अब इसमें 360 में मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 24 टाइम जाएगा, ठीक है। 24 टाइम होगा जाके, तो ये हो जाएगा cot 24 × 360 माइनस का 150, ठीक है, माइनस का 150। आई होप सही है, आई होप सही है, ठीक है। तो यहाँ से cot का कितना हुआ 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये cot 360 माइनस थीटा, तो माइनस का कितना होता है cot 150, कितना होता है 150, और cot 150, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का cot 150 की वैल्यू होती है माइनस का 1/√3, ठीक है। 45 90 + 60 cos 60 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है cot 150 तो cot 150 वैल्यू होती है √3, का है कि माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से देख रहे हैं वैल्यू 1/√3 क्या आया 1 आया, फिर क्या आया √3 आया। ये किस में है जीपी में है। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो मतलब अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो हमेशा एक चीज़ टारगेट करके रखना कि वो हमेशा जीपी में ही आता है, ये याद रखना, हमेशा जीपी में ही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पे तगड़ी थी, कोई बात नहीं, 2 4 5 मिनट लगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर पे 20 नंबर में कह रहा है हाँ, कह रहा है कि अगर कह रहा है एपी के n पदों का योग हमसे कह रहा है SN = हमें दिया हुआ है 3n² प्लस का कितना 5n, और देन हमसे कह रहा है कि अगर Tm = कितना लिखा हुआ है 64 है, 164 है। देन हमसे कह रहा है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, देन हमसे कह रहा है कि m = कितना आएगा। ऑप्शन A B C एंड D, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कितनी है 26 आएगी, सेकंड में है 27 आएगी, 128 आएगी, और नन ऑफ दीज रहने वाली है, ठीक है। यहाँ से हमें अब चूँकि पता है SN = हमें दिया हुआ 3n² प्लस का कितना 5n। A = वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या रहने वाला है 5 3 कितना 8। अगर D = वैल्यू फाइंड करेंगे 6 रहेगा। अब हमें Tm = फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से A + m-1 इंटू कितना हो जाएगा D। Tm कितना दिया हुआ है 164 लिखा हुआ है, A 8 है प्लस m-1 और D कितना है 6 है। ये इससे घटेगा आके, तो ये हो जाएगा m-1 इंटू कितना 6 = 164 माइनस का 8, तो m-1 और इंटू कितना 6 = कितना बचेगा 156, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चरंगा 36, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा क्या रहा m-1 = 26 या m = कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन हमारा B सही हो रहा है, ठीक है।
ऑप्शन हमारा बी सही हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा अगर AP के n पदों का योगफल, अगर कह रहा है कि AP के n पदों का योगफल SN स्क्वायर 3n प्लस का कह रहा है 5 है, देन हमसे कह रहा है तो किस पद का मान 159 होगा, किस पद का मान 159 होगा। ठीक है, वही जो अभी लगाया था ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन हैं, पहले ऑप्शन में 13 है, नेक्स्ट है 21 है, नेक्स्ट है 27 है और नेक्स्ट हमारा नन ऑफ थी। 4 ऑप्शन है। यहाँ से अगर मैं एक डी के लिए बात करूँगा 3 में 6 आएगा, ए के लिए बात करूँगा तो हमारा देख लीजिए ए यहाँ से क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। टी एन इज इक्वल टू 159 है, एन हमसे पूछ रहा है, एन इज इक्वल टू वाट, टी एन इज इक्वल टू फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या रहने वाला है टी। टी एन कितना लिखा हुआ है 159, ए कितना लिखा हुआ 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 159 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 151। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 159 है, हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 159 कुछ होना चाहिए ऐसा। 6 दूनी 12, 3 बचा 31 हो गया, गलत रहेगा, 158 कर लेते हैं। ठीक है, 159 158 ये क्या है 159, अगर मैं 150 कर लूँ, ठीक है 150 ही कर लेते हैं। ठीक है 150, ठीक है 156 कर लो, ठीक है 156 कर लेते हैं तो 150 रहेगा यहाँ पे 156। ठीक है, ऑप्शन मिल नहीं रहा है तो 156 कर लोगे तो 100 हमारा 50 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। तो फिर वही दिक्कत कि हमारा ऑप्शन है जो मिल नहीं रहा है, 26 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वहाँ पर भी 169 भी हमारा सही था क्योंकि ऑप्शन जब हमारा डी ही आएगा तो कोई नहीं मैच करेगा, यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहा, वहाँ पर भी मैच नहीं करेगा ऑप्शन। ठीक है, तो 22 हमारा ये था। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n और nवां पद m है, देन हमसे कह रहा है इट्स pth टर्म्स। तो यहाँ से देखो टी एम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना n, या टी एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ n, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये m माइनस एन रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। d इज इक्वल टू कितना बचेगा -1, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड ले लेते हैं तो d इज इक्वल टू -1 1 से। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा टी एम इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, a प्लस एम माइनस 1 इंटू कितना -1 इज इक्वल टू कितना n। ठीक है, ये हमारा रहेगा। तो यहाँ से a और ये जो है, ठीक है, ये माइनस का m प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना रहेगा n। तो यह a इज इक्वल टू m प्लस का n माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, देन हमसे कह रहा है pth टर्म्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टी पी इज इक्वल टू a प्लस का p माइनस 1 इंटू कितना d। तो यहाँ से a की जगह कितना m प्लस n माइनस 1 प्लस, और ये हो जाएगा p माइनस 1 इंटू कितना -1। तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 माइनस का p और प्लस का 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो m प्लस n माइनस का कितना p। यही हमारा आंसर होगा जाके m प्लस n
माइनस का पी। इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन दूसरी फॉर्मेट में पूछता है। दूसरा इसी का जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में क्वेश्चन है, अगर किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यूवां पद पी है तो उसका आरवां पद क्या हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू माइनस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का इतना हो जाएगा, आर हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। उसी का ये दूसरा रूप दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 23 ये है। नेक्स्ट हमारा आएगा 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। हाँ, हमसे कह रहा है 24 में कह रहा है कि इफ़ एन टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन, एन टर्म ऑफ आ प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन इज अ लीनियर, ठीक है, इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, देन हमसे कह रहा है देन इट इज ऑप्शन ए हमारा, बी सी एंड डी। पहला ऑप्शन है कह रहा है कि ए एन आएगा, बी ऑप्शन है लीनियर एक्सप्रेशन एन ए पी, हमसे कह रहा है एन ए पी आएगी, एन जी पी आएगी, एच पी आएगी और नन ऑफ दीज। कह रहा है कि एन टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन देन इट इज। तो यहाँ से देखो क्या कह रहा है, एन टर्म्स कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन में है तो ए प्लस का बी एन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुआ था ये किसको शो करता है, तो ये एक ए पी को शो करवाता है। अगर इसी तरीके से हमारा ए एन प्लस का बी एन स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये भी हमारा ए पी को ही दिखाएगा। किसको दिखाएगा, ए पी को ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमें देखनी हैं और समझनी भी हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हमसे नेक्स्ट कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर ए कमा जी कमा बी, इफ़ ए कमा जी कमा बी, इफ़ ए कमा जी कमा बी आर इन जी पी, देन हमसे कह रहा है ऑप्शन ए बी सी एंड डी। 4 ऑप्शन गिवन है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि जी बराबर ए बी होगा जाके, नेक्स्ट कह रहा है कि जी स्क्वायर बराबर ए बी होता है, सी में कह रहा है कि जी इज इक्वल टू हाफ ए बी होता है, और डी ऑप्शन में हमसे कह रहा है जी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी होता है। तो हमें खूब भली भांति पता होना चाहिए कि अगर दो पद ए पी में जी पी में हैं तो यहाँ से फार्मूला होता है जी स्क्वायर बराबर कितना, ए बी, और यही हमारा मान्य भी है। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा है। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एस एन इज इक्वल टू हमें गिवन है 3n स्क्वायर प्लस का 4n। ठीक है, देन हमसे कह रहा है आरथ टर्म्स। ठीक है, आरथ टर्म्स हमसे कह रहा है ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 4r प्लस का 3 आएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि 3r स्क्वायर प्लस का कितनी 4 आएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि 5r प्लस का 2 आएगी। नेक्स्ट कह रहा है 6r प्लस का 1 आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं a के लिए बात करूँगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 7,
डी के लिए बात करूँगा, कॉमन डिफरेंस डी के लिए बात करूँगा, कितना आ जाएगा 3 दूना 6। हमसे आर टर्म से पूछ रहा है, टी आर इजक्वल टू हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू कितना डी। ए कितना है 7 प्लस आर की जगह कितना रहेगा आर माइनस 1 और डी की जगह कितना आएगा 6। तो ये हो जाएगा आर प्लस का 6r माइनस का कितना 6। तो यहाँ से हो जाएगा 6r प्लस का कितना 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइस, आज के हमारे ये कुछ क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए हुए हैं। भले ही टाइम लगा हो, लेकिन जो क्वेश्चन हैं जानदार हैं, शानदार हैं, और क्वेश्चन आपके इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके सेट में ज़रूर आएगा। आशा करता हूँ कि वो हर एक क्वेश्चन जो मैंने करवाया हो, जितने भी सेट हों, पक्का फंसे इसी टाइप का और इसी लेवल से ही। ठीक है, एक रेशियोज वाला क्वेश्चन आता है, वो हमने नहीं करवाया हुआ है। जब हम अपनी प्रैक्टिस सेट डालेंगे, प्रैक्टिस सीट देंगे आपको, तो उसमें जो मॉडल होता है उसमें देंगे, उसको आपको हम डाल देंगे, तो वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, आज के लिए बस गाइस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट हम लेके आएंगे पीएनसी में ज़्यादा कुछ नहीं, बस केवल और केवल टारगेट हेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके। ठीक है, सो गाइस, ज़्यादा देर बातें ना करते हुए आपका टाइम मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही।